बहुत समय पहले की बात है। भारत की भूमि पर एक ऐसा सूरवीर जन्मा था जिसकी वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति निष्ठा की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। उसका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 36 को उदयपुर के राजवंश में महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंताबाई के पुत्र रूप में हुआ। बचपन से ही प्रताप साहसी, दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी और रण कौशल में वे अद्वितीय थे। उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जो युद्धभूमि में उनका सच्चा साथी बना। अकबर ने पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य फैलाने का निश्चय किया था। अधिकांश राजपूत राजा या तो पराजित हो चुके थे या मुगलों से संधि कर चुके थे, परंतु मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप झुका नहीं। अकबर ने उन्हें कई दूतों के माध्यम से संधि प्रस्ताव भेजा, लेकिन प्रताप ने बार बार इन प्रस्तावों को अस्वीकार किया। उनके लिए स्वतंत्रता से बड़ा कोई मूल्य नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कहा, माथा कटा सकते हैं लेकिन ताज नहीं झुका सकते। अंततः संघर्ष अनिवार्य हो गया। 18 जून 5676 को मेवाड़ की भूमि पर हल्दी घाटी में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। एक ओर था महाराणा प्रताप का सेना बल, राजपूतों, भीलों और ग्वालों की सीमित लेकिन वीर सेना। दूसरी ओर था अकबर का विशाल मुगल दल, जिसकी कमान मानसिंह और आसफ खां जैसे युद्ध अनुभवी सेनापतियों के हाथ में थी। हल्दी घाटी की संकरी घाटी में दो सेनाएं आमने सामने थे। प्रताप ने अपने सर पर केसरी साफा बांधा और चेतक पर सवार होकर शंखनाद किया। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, राजपूतों की गर्जना और भीलों की तीर वर्षा ने मुगलों को चौंका दिया। महाराणा प्रताप स्वयं अग्रिम मोर्चे पर लड़े। उन्होंने मानसिंह पर भाले से वार किया, लेकिन हाथी की घंटियों के कारण वार थोड़ा चूक गया। चेतक अपने घायल पैरों के बावजूद उछलकर हाथी के माथे तक पहुंच गया। यह दृश्य आज भी वीरता की मिसाल माना जाता है। युद्ध अत्यंत घमासान था। मुगलों की संख्या अधिक थी, लेकिन प्रताप के पास स्वाभिमान था। अंततः परिस्थितियां प्रतिकूल हुई और महाराणा को युद्धभूमि से पीछे हटना पड़ा, लेकिन चेतक ने अपने अंतिम सांस तक प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर वीर गति को प्राप्त हुआ। हालांकि हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं रहा, परंतु यह प्रताप की आत्मा की जीत थी। उन्होंने कई वर्षों तक जंगलों में निवास किया, पत्तों और जंगली फलों से गुजारा किया, लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। उनकी पत्नी और बच्चों ने भी उस कठिन जीवन को सहा, पर मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए त्याग किया। ये संघर्ष देख भामाशाह जैसे देशभक्तों ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, जिससे प्रताप ने फिर से सेना संगठित की और कई क्षेत्रों को वापस मुगलों से जीत लिया। महाराणा प्रताप का स्वर्गवास 19 जनवरी 1597 को हुआ। उन्होंने अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा की, बिना झुके, बिना थके। उनका जीवन आज भी हमें यह सिखाता है, स्वतंत्रता के लिए लड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हर संघर्ष पवित्र है। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह आत्मा की स्वतंत्रता का संग्राम था। महाराणा प्रताप का नाम आज भी भारत के वीरों में सर्वोच्च स्थान रखता है, एक ऐसे योद्धा के रूप में जो हार कर भी अमर हुआ।